नमस्कार किसान भाइयों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सरसों के भाव में चल रही गिरावट कब रुकेगी? क्या आने वाले दिनों में सरसों के भाव में एक बार फिर बनेगी तेजी? किसान भाइयों, पिछले दिनों से सरसों के भाव में काफ़ी दबाव देखने को मिला है। पिछले सप्ताह की बात करें तो सरसों के भाव में कई मंडियों में 500 रुपये प्रति क्विंटल तक की गिरावट हुई, बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो कुछ मंडियों में 250 से 300 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट हुई है। जी हाँ किसान भाइयों, दिल्ली प्लांटों सहित लगभग सभी स्थानों पर सरसों के भाव पर दबाव देखने को मिला है। सीमित आवक और खपत के सीजन ने बाजार को संभाला जरूर है। यहाँ से सरसों के भाव नीचे होने की संभावनाएं काफ़ी कम है, लेकिन सरसों तेल की डिमांड कमज़ोर होने की वजह से फिलहाल सरसों के भाव डाउन देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा विदेशी कनोला तेल आयात होने की खबर से भी सरसों के भाव पर दबाव बना है। आपको बता दें कि सरकार ने जो खाद्य तेल है उस पर आयात शुल्क शून्य कर दिया है, जिससे कनोला तेल सहित पाम तेल भी लगातार भारतीय बाज़ारों में 0% शुल्क आयात यानी बिना किसी शुल्क के आयात किया जा रहा है, जिससे सरसों के भाव पर दबाव देखने को मिला और सरसों के भाव में लगातार गिरावट रही। सरसों खली की बात करें तो सरसों खली की चीन में जोरदार मांग बनी हुई है, अच्छी खासी डिमांड चल रही है, लेकिन सरसों खली के मांग के कारण भी सरसों के भाव में लगभग तेज़ी की संभावनाएं फिलहाल बनती नज़र नहीं आ रही। आने वाले सप्ताह में सरसों के भाव में थोड़ा बहुत सुधार होने की उम्मीद है। थोक व्यापारियों की माने तो खल के भाव सरसों को सपोर्ट करते हैं, तो अगले सप्ताह से सरसों के भाव में फिर तेज़ी देखने को मिल सकती है। चीन फिलहाल भारतीय सरसों खली की अच्छी खासी डिमांड कर रहा है, लेकिन अगर सरसों खली के साथ साथ सरसों तेल के भाव बढ़ते हैं तो सरसों के भाव में तेज़ी के आसार हैं। किसान भाइयों, आने वाले फेस्टिव सीजन में सरसों तेल की खपत बढ़ने से सरसों के भाव में थोड़ा सुधार जरूर होगा। यहाँ से बाजार गिरने की संभावनाएं फिलहाल की स्थिति को देखकर नज़र नहीं आ रही। किसान भाइयों, विदेशी तेलों की बात करें तो विदेशी तेलों पर सरकार आयात लगाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो सरसों के भाव में तेज़ी बन सकती है, लेकिन किसान भाइयों आपको बता दें कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो अपना हित देखती है। आने वाले बिहार में विधानसभा चुनाव, इसके अलावा कई महानगरों में नगर निगम के चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए सरकार खाद्य तेल पर आयात शुल्क लगाएगी। इसकी संभावनाएं काफ़ी कम है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि सरकार आयात शुल्क लगाने पर विचार कर रही है, लेकिन किसान भाइयों फिलहाल इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं है कि सरसों के भाव में तेज़ी बनेगी। अगर विदेशी तेलों पर आयात शुल्क लगता है तो सरसों तेल की डिमांड बढ़ने से सरसों के भाव में तेज़ी बन सकती है, लेकिन चुनावी साल को देखते हुए ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि सरसों के भाव के लिए सरकार का जो खाद्य तेल आयात है उस पर शुल्क लगाएगी। किसान भाइयों, दिवाली से पहले सरसों के भाव में एक तेज़ी का दौर अवश्य आएगा। आपको बता दें कि बड़े व्यापारियों का मानना है कि दिवाली से पहले सरसों तेल की डिमांड बढ़ने से सरसों के भाव में तेज़ी का दौर एक बार फिर आएगा। ऐसे में किसान भाइयों, अगर आपके पास स्टॉक है तो आप कुछ दिनों के लिए इंतज़ार कर सकते हैं। यहाँ से बाजार नीचे जाने की संभावनाएं काफ़ी कम है। हालांकि बाज़ार पर अभी 50 से 100 रुपये का रिस्क भी बना हुआ है, यानी बाज़ार पर 100 से 50 रुपये का उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन बड़ी गिरावट की संभावनाएं फिलहाल सरसों के बाज़ार में स्थिति को देखकर नज़र नहीं आ रही। अपनी फसल बेचने व स्टॉक रखने का आखिरी निर्णय अपने